नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। यार, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्हाइट हाउस में आसिफ मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की जो ये लंच डिप्लोमेसी हुई है, इसका असली मकसद क्या है? क्या ये जो मीडिया में चल रहा है ईरान के साथ कुछ पाकिस्तान करना चाहता है, क्या ये एक मकसद है या कुछ और मकसद है अमेरिका का या पाकिस्तान का? इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लंच जो हुआ है, आप मेरे को ये बताओ कि इस लंच की कोई एक फोटो तो बाहर अभी तक नहीं आई, किसी टीवी पे नहीं आया, किसी सोशल मीडिया पे नहीं आया, कहीं प्रिंट में नहीं छपा। तो यार, ये लंच किस तरह का हुआ है? ये मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को कहा, भाई इसको कोने में खिलाओ, कोने में इसको बिठाओ और कोने में खिलाओ। इसके साथ मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप बैठे नहीं है। भाई ये आदमी, ये बताओ, अपने बराबर वाले के साथ बैठ के लंच करेगा? ये भूखा नंगा देश पाकिस्तान, इसके साथ बैठ के क्या मिलेगा इसको? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ बैठ के क्या मिलेगा। आप लोगों को लगेगा कि ये पाकिस्तान बहुत कुछ, अभी इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में, उसमें बहुत हेल्प कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको इसको पूरी तरीके से, इसको सिरे से खारिज करता हूं कि ये पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है। इसकी मैं पूरी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा जोर दे के कह रहा हूं कि पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या हो गया कि आसिफ मुनीर को बुलाया और उसकी जो है पीठ थपथपा दी और एवं यहां तक कह दिया कि आप बहुत बड़े लीडर हैं और आई लव पाकिस्तान बोल दिया। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप जो पहले पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते थे, वो आप एक बार सुन लो। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. यही एक्चुअली जब फर्स्ट इनिंग में डोनाल्ड ट्रंप थे ना, तो ये पाकिस्तान की पूरी नकेल कस के रखते थे। पाकिस्तान जो है तड़पता रहता था कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया सेकंड इनिंग में डोनाल्ड ट्रंप के? आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी देश का आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में रहा हो, खाना खाया हो और वहां पे कुछ समय उसने बिताया हो। आप लोग कहोगे यार मुशर्रफ गया था। भाई मुशर्रफ जब व्हाइट हाउस में गया था ना, उस वक्त वो राष्ट्रपति के पद पे थे। तो इस बार तो ये आसिफ मुनीर तो राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन ये आर्मी चीफ को किसी भी देश के आज तक नहीं बुलाया गया। तो इसको क्यों बुला लिया गया? और देखिए, इसकी एक अंदर की कहानी गढ़ी जा रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने कोई डीलिंग कर ली है और ये जो डीलिंग हुई है ना, इससे जो इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई हो रही है ना, इसमें ईरान के ऊपर कुछ सहयोग चाहता है अमेरिका कि वो कुछ अपने आर्मी भेज दे या कुछ आक्रमण कर दे और या हमारे कुछ बेस जो है अमेरिका को कुछ दे दे जहाँ पे उनके लड़ाकू विमान खड़े हो सकें। इसके लिए उसने आसिफ मुनीर से बात करी है और ये डिनर किया है। मेरा मानना ऐसा है कि ये सिर्फ फोन पे भी हो सकता था और फोन पे भी इतनी बातें हो सकती थी कि मैं पाकिस्तान में इस जगह पे मुझे जगह खाली करके दे दो, यहां पे मेरे को आर्मी बेस बनाना है अपना। आप इस बात को समझिए कि ईरान के साथ पाकिस्तान के कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप इस बात को समझो कि इजराइल इतना पावरफुल कंट्री, जिसको पानी पिला दिया यार ईरान ने। तेल अवीव में ऐसे ऐसे बम गिराए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन तक इतने गिरा दिए हैं कि तेल अवीव का जो है तेल निकाल दिया। पाकिस्तान की कोई कुव्वत है क्या? और ये इतने बड़े पावरफुल कंट्री के ईरान के ऊपर आक्रमण कर देंगे अमेरिका के कहने पे? मेरे को नहीं लगता कि ये अमेरिका के ऊपर आक्रमण करने की कोई बात हुई होगी वहां पे। अरे डोनाल्ड ट्रंप जैसा शातिर आदमी, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्या आक्रमण कर सकता है क्या? और जब अमेरिका चला जाएगा, मान लो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से कर भी दिया, खुश करने के चक्कर में कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चलो ईरान के ऊपर आक्रमण करो, तो हम आक्रमण कर दिया। जब अमेरिका वापस जाएगा तब कौन किसको कूटेगा? कूटेगा ना ईरान पाकिस्तान को। अरे मुझे ये बताओ, पाकिस्तान के पास लड़ाई करने की क्षमता है क्या? भारत ने, उनके पास जो थे एयर डिफेंस सिस्टम था, सब पूरी तरीके से खोखला था।
भारत ने घुस घुस के जो है 100-100 किलोमीटर पे उनके जो है पूरे तहस नहस कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है कि ये बहुत ही कमजोर मुल्क है, भिखारी मुल्क है, ये क्या लड़ेगा भाई। ये सिर्फ एक चीज को आप इस बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसीलिए मुनीर को अपने यहाँ लंच पे बुलाया, जिसकी कोई तस्वीर नहीं आई है, और ये इसीलिए सिर्फ लंच पे बुलाया कि मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल दिया कि आप तो बहुत बड़े लीडर हैं और आपको शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। जब 2008 में बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिल गया शांति का, तो भाई मैं तो यूक्रेन और रशिया की युद्ध खत्म कराने में लगा हुआ हूं। जेलेंस्की को बुला के अमेरिका में मैंने बहुत डांटा, और मैं इजराइल और ईरान की भी मैं युद्ध खत्म कराने में लगा हुआ हूं। अब आपने देखा होगा कि इजराइल को अकेला छोड़ के भाग गए डोनाल्ड ट्रंप। जो पीछे से लग रहा था कि हम इजराइल का साथ देगा, वो इजराइल को पीछे अकेला छोड़ दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो है इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध का सीज फायर कराया। ये सीज फायर जो बोल रहा वर्ड है ना, ये इसीलिए बोला जा रहा है कि शांति का दूत बताया जा रहा है। जो आसिफ मुनीर वहां से निकलने के बाद, व्हाइट हाउस के बाद निकले, और सबसे पहले यही बोले कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को युद्ध विराम करवा दिया। ये सेकेंड इनिंग जब से डोनाल्ड ट्रंप का आया है, कोई भी आदमी उसका साथ नहीं दे रहा, कोई भी आदमी उसको पसंद नहीं कर रहा। एवन एलॉन मस्क भाग गए उनके साथ से। अमेरिका में आपने देखा दंगे शुरू हो गए, लेकिन इसको पहली बार इस सेकेंड इनिंग में किसी आदमी ने इसकी तारीफ कर दी है, और इसको लग गया है कि वाकई यार मैं तो नोबेल पुरस्कार का शांति का सबसे प्रबल दावेदार हूं। जब बराक ओबामा ने कुछ नहीं करके उसको मिल गया, तो मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं। तो इसीलिए सिर्फ उसको लंच पे बुलाया गया है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ईरान से लड़ाई करने के लिए या ईरान से लड़ाई करने के लिए सहयोग के लिए पाकिस्तान ने आसिफ मुनीर को बुलाया होगा। अगर ईरान से युद्ध करना होता या ईरान के लिए कोई हेल्प करनी चाहते, ये सिर्फ फोन पे भी हो सकता था। इस बात की भी अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि इस लंच के बाद आसिफ मुनीर का बहुत ही, उनका जो है कलेजा जो है बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने कहा भाई आज तक किसी को नहीं बुलाया, लेकिन मेरे को बुला लिया। तो ये भी शायद डीलिंग हुई है अंदर कि आप कुछ मत करो, मेरे को शांति के लिए आप यही रटते रहो, बार बार हर एक महीने इस बात को कहते रहो कि नोबेल पीस पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। मैं आपकी ये आर्मी की चीफ उतरवा के शेरवानी पहनवा दूंगा और आपको पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दूंगा। पहले भी पाकिस्तान को के अंदर जो ये राष्ट्रपति जो सेना वाले बनते थे और ये तख्ता पलट करके जो बनते थे, इसमें पूरा का पूरा योगदान जो पेंटागन का हुआ करता था। और आपको याद होगा कि इस बार भी आसिफ मुनीर 9 से 10 दिन जो है पेंटागन में रुके हैं, और पेंटागन में यही सेटिंग हुई है कि आप हर एक महीने एक बार दो बार इस बात को बात करो कि शांति नोबेल पीस पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे प्रबल दावेदार है, और मैं आपको जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने आई लव यू बोला पाकिस्तान, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आसिफ मुनीर बहुत बड़े लीडर हैं, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एक घोषणा कर दिया है कि इस भिखारी मुल्क को हम पैसे भी देंगे। सिर्फ यही एक बात है जो इस मीटिंग में हुई है। ये मीटिंग कुछ नहीं हुई है, इसको सिर्फ ये पीछे से, मेरे को तो यकीन मैं कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी लंच नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और आसिफ मुनीर का कोई भी लंच नहीं हुआ है, और आसिफ मुनीर अकेले बैठे हैं और अकेले बैठ के कहीं पे दरी बिछा के खाना खिलाया गया है इनको व्हाइट हाउस में। नहीं तो यार फोटो ना आती तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं जो इस बात को बोल रहा हूं ना कि ये सिर्फ शांति नोबेल पीस पुरस्कार जो है आसिफ मुनीर ने बोला है, व्हाइट हाउस का भी यही स्टेटमेंट आया है कि उन दोनों में जो है सिर्फ आसिफ मुनीर को इसीलिए लंच पे बुलाया गया क्योंकि उन्होंने नोबेल पीस पुरस्कार देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सबसे आगे किया है और उनका नाम लिया है। इसी से खुश होके जो है डोनाल्ड ट्रंप बस खुश हो गए, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड इनिंग में एक भी आदमी तारीफ नहीं कर रहा। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम पागल हो गया है, ठसिया गया है, बुढ़ा हो गया है, उलझुल हरकतें कर रहा है,
अपने ऊपर जो है इसको कंट्रोल नहीं है। कभी कहता है सीज फायर कराया, कभी कहता है सीज फायर नहीं कराया, कभी कहता है मैं इससे मिलने जा रहा हूं, कभी मीटिंग में जाता है तो वहां से भाग जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये अमेरिका को बर्बाद करेंगे तो करेंगे ही, उससे क्या करना, बर्बाद होगा। लेकिन अब अमेरिकन भी पछता रहे होंगे कि भाई इसको काहे वोट दे दिया। ये एलॉन मस्क के ऊपर भी मुझे लगता है लोग जो हैं अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एलॉन मस्क को भी कहते होंगे भाई तूने किसको यार राष्ट्रपति बनवा दिया यहां पे। मैं यकीन से कह सकता हूं सिर्फ यही बात हुई होगी और आसिफ मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप की यही बात होगी कि हर एक महीने कम से कम 2-3 बार मेरा नाम लेना और कहना कि इसको नोबेल पीस पुरस्कार दिलवाओ, नहीं तो ईरान से लड़ने की तो मुझे नहीं लगता कोई भी, पाकिस्तान में वो दम ही नहीं है। पाकिस्तान इतना मतलब है। मैं आप लोगों से लास्ट में जाते जाते आप लोगों से कमेंट पूछना चाहता हूं और आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में वो दम है क्या कि जो ईरान से वो टक्कर ले पाए। इजराइल इतना ताकतवर मुल्क है वो तो ले नहीं पा रहा, और ये भुक्का नंगा जो देश पाकिस्तान है ये क्या हेल्प करेगा भाई। ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता क्या। ये सिर्फ जो है आप देखना 2-3 महीने के बाद यही होने वाला है, और ये हो सकता है कि राष्ट्रपति बना दिया जाए आसिफ मुनीर को और उसकी आर्मी चीफ की जो ड्रेस है उसको हटा के शेरवानी पहना दी जाए। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि क्या ये जो मैंने आकलन किया है, ये जो विश्लेषण किया है, क्या ये आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है।